गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे दोस्तों, जमशेदपुर वासियों, पूर्वी सिंहभूम जिला के रहने वालों और जमशेदपुर के अलावा जितने आसपास में झारखंड वासियों और पूरे देशवासियों, सबके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साक्षी से। जमशेदपुर का सेंटर हब बिष्टुपुर और साक्षी है और साक्षी में भी कोरोना केस सामने आया है। ये अब तक का पहला केस सामने आया है। हालांकि जमशेदपुर के हर इलाके में एक एक केस, दो केस करके लगभग हर जगह पहुंच चुका है। साक्षी अब तक अछूता था, तो साक्षी में भी रविवार को एक केस सामने आया है और जमशेदपुर में इस तरह से 170 से ज्यादा केस हो चुके हैं कोरोना के और झारखंड में 1100 से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं और पूरे झारखंड में अब तक 9 से ज्यादा लोग मारे भी गए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। और जब झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोरोना केस भी पूर्वी सिंहभूम जिला या जमशेदपुर रेंज में आ चुका है। 170 केस के साथ नंबर 1 पे है और सेकंड में लगभग 143 केस रांची के हैं। तो इस तरह से जमशेदपुर बहुत तेजी से कोरोना के तरफ ये हब बनता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी ये है कि इसमें राज्य भर में शुरुआत के 60 दिनों में 500 केस हुए थे, लेकिन अभी सिर्फ और एक हफ्ता में ही सिर्फ 500 केस और बढ़ गए हैं। तो ये झारखंड में भी कोरोना केस बढ़ने का स्पीड बहुत ज्यादा हो चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिला में अब तक 172 मरीज और शनिवार को सिमडेगा में सबसे ज्यादा 34 मरीज मिले थे। इस तरह से न्यूज की बात करें तो राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को राज्य में 73 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इनमें पूर्वी सिंहभूम के 7, हजारीबाग के 3, लोहरदगा के 11, रामगढ़ के 6, सरायकेला के 1, पश्चिमी सिंहभूम के 1, जामताड़ा के 8, धनबाद के 7, खूंटी के 1, गुमला के 4, लातेहार के 3, बोकारो के 1, रांची के 2, गढ़वा के 3, सिमडेगा के 13 और कोडरमा के 2 मरीज शामिल हैं। सभी नए मरीजों की कंटेनमेंट डिटेल और ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। नए 73 मरीजों के मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1104 हो गई है। उपायुक्त लोहरदगा आकांक्षा रंजन ने रविवार को जिले में 11 नए कोरोना संक्रमितों के मरीजों की पुष्टि की है। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इनमें 2 सदस्य स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। रविवार को जिन 11 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, वे सभी के सभी क्वारंटाइन सेंटर में हैं। सभी असिम्प्टोमेटिक थे, मतलब इनको लक्षण नहीं था और कोरोना पाया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। उनके संपर्क के व्यक्तियों की ट्रेसिंग की जा रही है। नए मरीजों के मिलने के बाद राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1042 हो गई है, शनिवार की रिपोर्ट है। और इस तरह से उसमें से 742 मरीज प्रवासी हैं। आइए अपने जिले के बारे में बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जो है, राज्य में 24 जिलों में से पूर्वी सिंहभूम जिले संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ अब तक कुल 172 पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। पूर्वी सिंहभूम के बाद रांची 145 और हजारीबाग 116 मरीज हैं। तीनों जिले में कुल मिलाकर संक्रमितों की संख्या 431 है, यानी राज्य के कुल मरीज की 41 से ज्यादा % यहीं पर है, ये 3 जिला में। शनिवार को मिले 93 नए मरीजों में से सिमडेगा के 34, इस तरह से बहुत सारी रिपोर्ट मैं बता चुका हूँ। नए मरीजों में अधिकतर प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं। पूर्वी सिंहभूम में मिले 8 में से 6 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री है और 2 संक्रमित कंटेनमेंट ट्रेसिंग में है। सभी संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। रामगढ़ में मिले 20 पॉजिटिव में से 5 गोला, 4 दुलमी, 5 सिरका और 6 चितरपुर के हैं। ये सभी 26 मई को स्पेशल ट्रेन से मुंबई से आए थे। इस तरह से राज्य में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। और राज्य में बात नहीं करें, पूरा इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अब तक लगभग 2.5 लाख कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। उसमें से लगभग 7,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। और उसके अलावा पूरी दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड में भी कोरोना का केस लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 70 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, 70 लाख।
उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में मरने वालों की संख्या जो है वो भी 4 लाख से ज्यादा पार कर चुका है। और उसके अलावा दुनिया में नंबर 1 पे अभी अमेरिका में सबसे ज्यादा केस 19 लाख से ज्यादा केस है, और वहां मरने वालों की तादाद जो है 1,12,000 से ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर केस के मामले में ब्राजील है, तीसरे नंबर पर रशिया है, और इसी तरह से 7वें नंबर पर इंडिया है। तो इंडिया 7वें नंबर पर आ चुका है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अभी नया रिपोर्ट है कि इंडिया आई थिंक 6 नंबर पर आ चुका है। इस तरह से लगातार इंडिया में केस बढ़ रहा है, और हम लोगों को इस तरह से स्थिति को जानकारी रखते हुए ये मान के चले कि ये और भी भयावह हो सकता है। इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखिए, घर में रहिए, सेफ्टी में रहिए, मास्क जरूर इस्तेमाल कीजिए, घर से बाहर निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ढील दिया गया है, अनलॉक हो रहा है, तो खुल के ज्यादा आजादी बनाने की जरूरत नहीं है। ये लॉकडाउन इसीलिए खोला जा रहा है कि बहुत सी गरीबों की जिंदगी खराब हो रही है, उनके भी भूख से मरने की भी नौबत आ सकती है, इसलिए लॉकडाउन को खोला जा रहा है। और लॉकडाउन खुलने से ये महामारी और फैल सकता है, लेकिन बचाव का एक ही उपाय है जो पहले हम लोग करते आ रहे हैं, मास्क में रहेंगे एकदम। किसी भी हाल में जब भी एक दूसरे से बात करें तो मास्क में हो तभी सामने वाले से बात करें, वरना बात ना करें। और 2 मीटर से ज्यादा का फासला रखें। अगर मास्क वाले नहीं है तो कम से कम आप समझ सकते हैं कि 20 फीट यानी 6 मीटर का फासला रखना चाहिए, क्योंकि खाली जब मुंह में बात होता है तो ये ट्रैवल करता वायरस जो है 6 मीटर तक फासला ट्रैवल कर सकता है। इसलिए बिना मास्क वालों से ऐसे भी बात ना करें तो अच्छा है। ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।